अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो को ज़रा से रिकॉल करते हैं हम जल्दी फटाफट, ताकि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे थे पिछली वीडियो में? मिस्टेक्स की बात कर रहे थे। मिस्टेक्स में क्या थी? मिस्टेक्स बाय लॉ होती है, टू फैक्ट होती है, या मिस्टेक ऑफ लॉ होती है या फैक्ट होती है। और उसके अंदर मैंने फैक्ट के अंदर आपको बताया था कि बायलैटरल है, यूनिलैटरल है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी डिटेल वीडियो हम आपसे शेयर कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज का टॉपिक जो है वो है आपका कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की बात करें तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए और याद करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज़ का मीनिंग अपने दिमाग में रखें। आप उस चीज़ का पर्टिकुलर मीनिंग अगर आपके दिमाग में होगा, आपका बैकग्राउंड कॉमन सेंस काम करेगा, तो आपको टॉपिक समझने के लिए या चैप्टर समझने के लिए जो है वो बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने कंसिडरेशन की बात की है। तो कंसिडरेशन का मतलब ये है कि हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं कि इस कंसिडरेशन के अगेंस्ट दे दें या इस कंसिडरेशन के अगेंस्ट आप ये कर दें। तो कंसिडरेशन होती क्या चीज़ है? कंसिडरेशन की बात करें तो इसका मतलब है कोई लेन देन है, या तो वो दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होती है कैश हो सकती है या मॉनेटरी टर्म्स हो सकती है। मॉनेटरी टर्म्स वही आपकी कैश हो गई या उसके इक्विवेलेंट हो गई चीज़ें। और उसके बाद आपकी आ गई है इन काइंड। काइंड में आप क्या होता है कि आप इक्विवेलेंट टू कैश या मॉनेटरी टर्म्स आप कोई चीज़ दे रहे होते हैं तो वो काइंड के अंदर कवर हो जाती है। इसका मतलब आपके साथ कोई भी हो सकती है, व्हीकल हो सकती है, कार, व्हीकल के अंदर कार आ गई आपकी। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी काइंड के अंदर कवर हो जाएंगी। तो बेसिकली कंसिडरेशन का मतलब मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा था आपको कि कंसिडरेशन बेसिकली क्या चीज़ है। या तो वो कैश के हवाले से आपको कोई चीज़ देगा या आपको कोई काइंड के अंदर चीज़ देगा। काइंड के अंदर क्या? मोटरसाइकिल हो सकती है, घर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि इन काइंड फॉर्म में होती है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होती है, जो उसके इक्विवेलेंट होगी कैश के। तो आप कंसिडरेशन के हद तक तो समझ गए होंगे। अच्छा, अगर हम कंसिडरेशन की ही बात करें तो उसकी डेफिनेशन लॉ के अंदर क्या बोलता है? लॉ के अंदर क्या बोलता है इसमें मैं तोड़ तोड़ के आपको बता रहा हूँ। आप बुक से रेफर करेंगे तो आपको पूरी पूरी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन उसको पार्ट में तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ ताकि आपको डेफिनेशन आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला हुआ था कि एट द डिज़ायर है, एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। क्या बात करी बच्चों? एट द डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब है कि मेरी ख्वाहिश, ख्वाहिश के ऊपर मैं आपको कोई काइंड देता हूँ, काइंड में कंसिडरेशन देता हूँ या आपको कैश में देता हूँ, तो वो मेरा डिज़ायर होना चाहिए प्रोमिसर का, प्रोमिजी का। एट सम टाइम या केसेस के अंदर मैं आपको बताऊँगा, या आपके लीगल रूल्स के अंदर भी कवर है, मैं आपको डिटेल में उधर बताता हूँ। और एनी अदर पर्सन या थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो कंसिडरेशन में इन्वॉल्व हो। अच्छा, दूसरी बात उसके अंदर उसने क्या कही है? 3 हिस्सों में बताया है चीज़ों को। मतलब इसने कंसिडरेशन एट पास्ट भी लिखा है, लिखा हुआ है डन। कोई भी एक्ट को डन करना या मतलब कर चुके हो आप। एक्ट की बात कर लेते हैं हम तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्ट डन या एब्सेंटीज ऑफ डन, मतलब आपको किसी चीज़ से मना करे, किसी भी चीज़ से करने से मना करे, वो भी चीज़ इसमें कवर हो जाती है। तो सबसे पहला पार्ट क्या बताया इसमें? इसके सब बुलेट्स हैं, मैं बता देता हूँ। एक्ट डन हो या एब्सेंटीज हो, मतलब उसमें चीज़ें गायब हो जाएं, या आप उसको मना करें कोई चीज़ करने से, कोई भी चीज़ आपको ना करने से भी कंसिडरेशन हो जाती है। इसकी मिसाल दूंगा तो मैं आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसको जब कंसिडरेशन एनालाइज करेंगे हम तो उसमें हम मैं सब मिसाल दूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि एक्ट डन करने से भी हो सकता है और मना करने से भी हो सकता है। फिर आगे लिखता है डस, और वही सेम चीज़ एक्ट की बात चल रही है, मतलब कोई चीज़ करने से या कोई कंसिडरेशन देने से। या उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? इन फ्यूचर, फ्यूचर में अगर कोई एक्ट को मना करे या उस चीज़ को रोके करने से, तो वो चीज़ भी कंसिडरेशन में शामिल हो जाती है। और तीसरी और आखिरी चीज़ क्या बताई है उसने? समथिंग। समथिंग मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। कंसिडरेशन के अंदर उसने आपको बाउंड नहीं किया कि किसी एक चीज़ के ऊपर आप कोई चीज़ दें या कोई चीज़ लें या कोई चीज़ खरीदें या कोई चीज़ बेचें। समथिंग के अंदर उसने एक आपको कंक्लूसिव दे दिया है, एक आपको पूरा ब्रॉडर व्यू में बता दिया है लॉ के अंदर कि उसके अंदर क्या चीज़ है कि हर चीज़ कवर हो सकती है।
या तो वो करने से रोक भी सकता है, करने का बोल भी सकता है, वो काइंड में भी हो सकती है, वो आपका कैश में भी हो सकती है, कंसिडरेशन किसी भी हवाले से हो सकती है। तो लॉ ने इसने इस तरह से खुला छोड़ दिया है कि आप उसको समथिंग को कवर करें हर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से। तो आपकी ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ को हम आगे फर्दर एलिब्रेट करते हैं, समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि एनालाइज करेंगे हम इसको। मैं यहाँ पे आपको अब अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि एनालाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी। एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या बोला है, एक्ट डन। एक्ट डन मतलब कोई भी चीज़ करने से करने मतलब पास्ट में हो गई, वो कर लिया उसने कंसिडरेशन। इसकी मिसाल से एक बात समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि अगर ए ने बी को बोला है कि मैं रीपेमेंट कर चुका हूँ, या गारंटी देता है कि मैं आपके लोन की रीपेमेंट कर दूंगा, और ये चीज़ लोन पहले हो चुका है आपका, अगर ए के साथ आपका बी का लोन का एग्रीमेंट हो चुका है और वो आप गारंटी देता है कि मैं आपके पुराने वाले जो भी लोन के पैसे हैं वो आपके लौटा दूंगा, तो वो जो चीज़ है, जो चीज़ हो चुकी है आपके दरमियान, ए और बी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वो पहले ही हो चुका है। तो उसका मतलब क्या है कि वो आप एडिशनली क्या कर रहा है, उसको गारंटी दे रहा है, तो वो एक्ट डन के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आपको बताते हैं दूसरी चीज़ क्या है कि फॉरबिडन। फॉरबिडन या एब्सेंटीज की बात करें तो एक ही बात है। फॉरबिडन की अगर बात करें, किसी चीज़ को मना करने की बात करें, फॉरबिडन का मतलब ये है किसी चीज़ से मना करना। फॉरबिडन की बात आ गई तो इसका मतलब क्या है, इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं अगर किसी दोस्त के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि आप इस विन सिटी के अंदर, इस इलाके के अंदर आप 5 किलोमीटर तक या 5 माइल तक कोई बिजनेस नहीं कर सकते, मेरे जैसा सिमिलर बिजनेस आप नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें मेरी फास्ट फूड की शॉप है, मैं फास्ट फूड की शॉप चलाता हूँ और मैंने अपने दोस्त से ये एग्रीमेंट किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो इस 5 माइल के अरसे पूरे इलाके में, अहाते में, विन सिटी में कोई भी ऐसा फास्ट फूड का बिजनेस नहीं करेगा। फास्ट फूड का बिजनेस नहीं करना इसका मतलब है मैं उसको रोक रहा हूँ, फॉरबिडन कर रहा हूँ कि वो एक्ट ना करे जो मैं कर रहा हूँ, और उसके अगेंस्ट मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख रुपए मैं अभी दे रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक एक्ट को फॉरबिडन किया है, मना किया है कि वो ऐसा काम ना करे, उसके एवज, उसके अगेंस्ट में आप क्या कर रहे हैं, आप उसको 5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो 5 लाख रुपए देना क्या हो गया, आपकी कंसिडरेशन आ गई किसके अगेंस्ट, जो कि वो काम नहीं कर रहा, जो 5 माइल के विन सिटी के अंदर उसको जो बिजनेस था मेरा जैसा बिजनेस, वो ना करने के ऊपर मैं उसको 5 लाख दे रहा हूँ, तो वो एक फॉरबिडन कंसिडरेशन हो गई। तीसरी बात करें तो रिटर्न प्रॉमिस आ जाता है आपका। रिटर्न प्रॉमिस या रिटर्न कंसिडरेशन, प्रॉमिस कह सकते हैं या एक्ट कह सकते हैं, रिटर्न एक्ट। रिटर्न एक्ट का मतलब अगर हम बात करें तो बेसिकली ये चीज़ है, इसके अंदर रिटर्न की बात करें तो हमने पलट के उसने एक और आपको कंसिडरेशन दे दी। फ़र्ज़ करें इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं एक बाइक कितने की दे रहा हूँ, एक अपनी बाइक दे रहा हूँ, काइंड कंसिडरेशन है, बाइक मतलब काइंड कंसिडरेशन की बात करें हम, तो मैंने अपनी बाइक दोस्त को दी, दोस्त ने मुझे पलट के उसके 20,000 रुपये दिए, तो उसने भी क्या कंसिडरेशन दी, मेरे फ्रेंड ने भी कंसिडरेशन दे रहा है इन फॉर्म ऑफ कैश, और मैं भी उसको कंसिडरेशन दे रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ काइंड। मतलब मैं अपनी मोटरसाइकिल उसको दे रहा हूँ, ये मेरी कंसिडरेशन है, और पलट के रिटर्न में कंसिडरेशन, रिटर्न में प्रॉमिस या रिटर्न में एक्ट क्या कर रहा है, वो मुझे वही कंसिडरेशन दे रहा है जो कि उसके पैसे होते हैं, जो कि 20,000 रुपये हैं, तो उसका 20,000 रुपये भी कंसिडरेशन होगी और मेरी मोटरसाइकिल भी कंसिडरेशन होगी। तो ये आपकी रिटर्न एक्ट हो गई। ये आपकी 2 कंसिडरेशन भी आ सकती हैं किसी भी एक ट्रांजेक्शन के अंदर। तो आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो गई यहाँ पर कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी। अच्छा, हम चलते हैं लीगल रूल्स के ऊपर। लीगल रूल्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कोई भी एक्ट या कोई भी चीज़ करने से पहले लॉ के अंदर हमें लीगल एस्पेक्ट बहुत देखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके अंदर कि कंसिडरेशन की लीगल एस्पेक्ट क्या है, तो डिज़ायर ऑफ अ प्रोमिसर। डिज़ायर ऑफ अ प्रोमिसर की बात यहाँ पर भी इसने बताई थी, देखें मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर भी बता दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डिज़ायर होना चाहिए प्रोमिसर का, मतलब प्रोमिसर चाहता हो कि वो चीज़ करे, वो कंसिडरेशन दे। फ़र्ज़ करें मैंने जैसे आपको पिछली मिसाल दी है, मैं मोटरसाइकिल देने के हक़ में ही नहीं हूँ, मुझे वो मोटरसाइकिल अच्छी लगती है, मैं बेचना ही नहीं चाहता, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी उसको एग्रीमेंट के लिए बोल दिया, इसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोल दिया कि आओ मुझसे ये ले लो आप बाइक और आप मुझे उसके अगेंस्ट पैसे दे दो। मेरा डिज़ायर ही नहीं है प्रोमिसर का। जब डिज़ायर ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है
कि मैं उस चीज़ के अंदर अपना विल ही नहीं रखता, मैं अपनी चाहत ही नहीं रखता कि वो कंसिडरेशन मैं दूँ, तो वो चीज़ आपकी फ़ौरन की फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी, आपका एग्रीमेंट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। दूसरी बात करें तो प्रॉमिसरी या एनी अदर पर्सन, वो भी मैंने आपकी बात की थी, इसी के आगे इस लीगल रूल्स के अंदर हम चीज़ें बता रहे हैं। मैं आपको कनेक्ट भी कर रहा हूँ, रिलेट भी कर रहा हूँ कि डेफिनेशन के अंदर वही चीज़ें बता रहा है वो जो कि लीगल रूल्स के अंदर भी बता रहा है। लीगल रूल्स के अंदर थोड़ा सा उसने एलेबरेट किया हुआ है, लेकिन बेसिकली क्या चीज़ है आपकी, जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप रिलेट कर सकते हो लीगल रूल्स के अंदर। तो 2-3 पार्ट आपके लीगल रूल्स के डेफिनेशन से ही कवर हो जाएंगे। तो पहला पार्ट हमने क्या बताया यहाँ पर, ये चीज़ हो गई आपकी, डिज़ायर हो गया। दूसरा पार्ट क्या बताया कि प्रॉमिसरी भी कर सकता है। प्रॉमिसरी किस तरह से कर सकता है कि फ़र्ज़ करें अगर मैं काउंटर ऑफर करता हूँ, जैसे मैंने आपको ऑफर्स के अंदर पिछली दफ़ा बताया था कि ऑफर्स काउंटर ऑफर भी होती हैं, कि एक ऑफर के ऊपर मैंने दूसरी ऑफर कर दी कि मैं अगर बाइक 10,000 की नहीं देना चाह रहा, वो मुझसे 20,000 रुपये की लेना चाह रहा है, या मैं उसको 20,000 की देना चाह रहा हूँ, वो मुझसे 10,000 की लेना चाह रहा है, तो एक ये काउंटर ऑफर हो गई है। अब ये जो काउंटर ऑफर हुई है इसके अंदर क्या हुआ, उसने मुझे पलट के एक और कंसिडरेशन दे दी है जो कि 10,000 रुपये है, वो कंसिडरेशन ही चेंज हो गई। अब वो जो कंसिडरेशन ही चेंज हो गई है उसका मतलब ये है कि उसने कंसिडरेशन किस पार्ट पर आ गई, प्रॉमिसरी की पार्ट में आ गई। प्रॉमिसरी या एनी अदर पर्सन, जो थर्ड पर्सन हो सकता है कि मेरा दूसरा दोस्त भी खड़ा हो वहाँ पर, वो आपको एक चीज़ दे दे, हमारे मुंह में बात डाल दे कि भाई ये चीज़ कर दें, आप 20,000 की ना लें, आप 10,000 की ले लें। तो ये चीज़ें आपकी क्या आ गई, प्रॉमिसरी और एनी अदर पर्सन के अंदर फॉल कर गई, ये जो इस पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या चीज़ बताई है, ये भी इधर कवर हो जाएगा। देखें सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मतलब क्या है, मैंने तीनों एस्पेक्ट आपको बताएं कि डन, डज और इन फ्यूचर विल डू का भी एस्पेक्ट आ जाता है कंसिडरेशन के अंदर। तो ये चीज़ भी आपकी कहाँ पर, यहाँ पर कवर हो रही है जैसे मैंने आपको बताई है। तो तीसरा पार्ट आपका यहाँ से कवर हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशन को एक तरह से उन्होंने तोड़ के जो है चीज़ें बताई हैं कि लीगल रूल्स भी इसी तरह से फॉल करने चाहिए जो कि डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन मेक करेगी वो लीगल रूल्स के अंदर चीज़ें इंक्लूड होंगी। सही है, तो उसके बाद क्या आ गया आपका पास्ट प्रेजेंट। आपको तो मैं बता चुका हूँ कि इन पास्ट में क्या हो सकता है, इन फ्यूचर अगर आप कर रहे हैं तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा या कौन सी कंसिडरेशन इन फ्यूचर आप दे सकते हैं। हो सकता है आप बोले कि मैं आपको 10 दिन बाद दूँ, 1 दिन बाद दूँ, ये सारी के सारे पैसे अगर आपको मैं 1 दिन बाद दे देता हूँ। फर्स्ट करें मोटरसाइकिल की मिसाल ले लेते हैं, तो 10,000 रुपये की जो मोटरसाइकिल मैं बेच रहा था, अगर वो बोलता है कि मैं 10 दिन बाद दे देता हूँ, या ये कंसिडरेशन मैं 2 दिन बाद दूंगा, तो ये चीज़ आपकी फ्यूचर में फॉल कर जाएगी। आप बोलोगे मैं अभी दे रहा हूँ तो वो प्रेजेंट में फॉल कर जाएगी, या आप उस चीज़ को पहले दे चुके हो, अब रिसीव कर रहे हो उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन, तो वो पास्ट में फॉल कर जाएगी। तो ये चीज़ें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, तीसरी जो चौथी चीज़ है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ उसमें। रियल और नॉट इल्यूजनरी। अच्छा, इल्यूनर मतलब क्या होता है कि इमेजिनेशनल, जो आपकी इल्यूजन का वर्ड निकला है, इल्यूजनर का वर्ड निकला है, वो किस वजह से निकला है, आपकी इमेजिनरी जो आप सोचते हैं उसके अंदर से ये बात निकली है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या चीज़ थी इसके अंदर, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। इसकी बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ मैं। एक दोस्त आपका बोलता है आपको कि आप जो है वो समंदर पे जाएं, वाइपर लेके जाएं और वहाँ पे जो लहरें आ रही हैं उसको धकेल दें, पीछे करें, और मैं उसके आपको 1,00,000 रुपये दूंगा। तो ये चीज़ फिजिकल इम्पॉसिबल है ना, ये चीज़ कोई कर थोड़ी सकता है। आपने उसको बोल दिया है कि आप समंदर के अंदर जाके ना उसकी लहरों को वापस करोगे, ये चीज़ आपकी हो ही नहीं सकती, फिजिकली पॉसिबिलिटी नहीं है। जब इस चीज़ की फिजिकल पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये कंसिडरेशन तो आपका वॉइड हो जाएगी। आपकी कंसिडरेशन हो ही नहीं सकती जब तक आपकी कोई एक्ट के अंदर इम्पॉसिबिलिटी का फैक्टर ना हो। पॉसिबल होगा तब जाके कंसिडरेशन हो सकती है, इम्पॉसिबिलिटी का फैक्टर होगा तो आपकी कंसिडरेशन ही नहीं हो सकती कुछ। इसके बाद अगर हम बात करें तो है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। लीगल इम्पॉसिबिलिटी की बात करें, लीगल इम्पॉसिबिलिटी की बात करें तो ऐसा है, इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि इसकी मिसाल मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। ए कोई चीज़ ओ करता है बी को, फर्ज करें 100 रुपये, सही है। ये उधार है किसके ऊपर, ए के ऊपर। फर्ज करें अगर ए जो है उसमें से 20 रुपये किसको दे देता है, सी को। सी कौन है, उसका सर्वेंट ऑफ बी।
सब बात समझ में आ रही है? यहाँ से हम बात शुरू करते हैं दोबारा से कि ए ने उधार लिया हुआ है बी का, और ए क्या करता है, उसी 100 रुपये में से 20 रुपये वापस करता है सी को। सी कौन है? सर्वेंट है बी का। और सी पलट के इन रिटर्न क्या बोलता है कि मैं आपके 80 रुपये माफ़ करता हूँ, 80 रुपये मैं माफ़ कर देता हूँ आपके। तो ये क्या चीज़ है? ये लीगल इम्पॉसिबिलिटी है। लीगल इम्पॉसिबिलिटी किस तरह से? सी के इख्तियार में नहीं है कि वो जो जितना भी उधार बी से लिया है इन्हें, वो उसको वापस करे या उसको माफ़ कर दे। तो ये चीज़ तो सी के ऊपर फॉलो नहीं करती ना। ये तो सर्वेंट है बी का, मास्टर तो उसका बी है, बी जो चाहेगा वही होगा। तो इसका मतलब है कि ये लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो गई। इसको हमने क्या किया, हमने रेफरेंस दे देते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा कि ये है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। सही है, ये लीगल इम्पॉसिबिलिटी के जुमरे में आ गया। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसके अंदर तीसरी चीज़ क्या आ जाती है? तीसरी चीज़ आती है अनसर्टेन कंसिडरेशन। अनसर्टेन कंसिडरेशन की बात करें तो अनसर्टेन कंसिडरेशन क्या होती है कि आप कोई चीज़ सर्टेन नहीं कर पाएँ, कोई अमाउंट सर्टेन नहीं कर पाएँ। फ़र्ज़ करें कि आप कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी चला रहे हैं, आप बॉस हैं, आप अपने एम्प्लॉय को बोलते हो कि आप एडवर्टाइजमेंट करो, जी चाहे दिल खोल के एडवर्टाइजमेंट करो, लेकिन आपके पैसे मैं फ़िक्स नहीं करता। जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी, जितने लोग देखेंगे और जितने लोग जहाँ जहाँ देखेंगे, उसके हिसाब से मैं आपको पैसे दूंगा। तो इसका मतलब है उसने कोई कंसिडरेशन आपके साथ सेट नहीं की, उसने रीजनेबल सर्टेन बता दिया आपको कि ये कंसिडरेशन होनी चाहिए कि आपके जितने भी व्यूज़ होंगे या जितने भी कस्टमर देखेंगे उससे सेल्स होगी, उसकी बेसिस के ऊपर आपको देंगे। लेकिन उसने क्या किया, उसने जो है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे या सेल्स के ऊपर या अपनी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के ऊपर कोई मार्जिन फिक्स नहीं किया। उसने बोला जितने देखे होंगे उसके हिसाब से मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये चीज़ तो आपकी अनसर्टेन में आ गई ना। ये चीज़ तो कोई सर्टेन नहीं है कि कोई सर्टेन प्राइस या कोई सर्टेन परसेंटेज आपको उस एडवर्टाइजमेंट कंपनी देगी आपके वो एडवर्टाइजमेंट करने पर। तो आपकी ये चीज़ किस पे आ गई? अनसर्टेन कंसिडरेशन के ऊपर। अनसर्टेन कंसिडरेशन, सही है। तीन चीज़ें हमारी कवर हो गई। अब चौथी पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी इल्यूजनरी क्या बात करें। अब आप बात करते हैं इसके अंदर, अगर हम इसकी मिसाल लें तो ऐसा है कि मैं किसी दोस्त को बोलूँ कि मैं आपको 10 रुपये देता हूँ, किसी भी वजह से, मतलब कोई बात तय नहीं हो रही, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही, मैंने सोचा कि मैं उसको 10 रुपये दूंगा इन फ्यूचर दोस्त को। तो ये जो आप सोच रहे हैं, ये जो आप अपने इमेजिनरी पोजीशन पे लेकर आ रहे हैं चीज़ को, इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका लॉ के अंदर कोई जगह नहीं है, ये लॉ के अंदर नहीं मानी जाती। लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिकली अमाउंट तय हुई हुई होती है, जो बात की हुई होती है, वही मानी जाती है। अगर आप 10 बात 10 चीज़ें सोच लें और उसकी बेसिस के ऊपर आप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो वो चीज़ आपका लॉ नहीं मानेगा। तो इल्यूजनरी क्या बात आ गई आपकी, वही बात करी है मैंने। इल्यूजनरी कंसिडरेशन, ये क्या हो गया आपका, ये चीज़ भी आपकी वॉइड है, इसकी कंसिडरेशन भी वॉइड है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो, या आप प्रैक्टिकली कर नहीं रहे, या आप वो प्रैक्टिकली एग्रीमेंट नहीं कर रहे। तो हमने यहाँ तक बात कवर कर ली है कि रियल और नॉट इल्यूजन में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, नीड नॉट एडिक्वेट का मतलब क्या है, इसके अंदर भी मिसाल से चीज़ें समझते हैं कि इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक गाड़ी है और उसकी कीमत वर्थ जो है वो 10 लाख रुपए है, मैं उसको 5,000 में या 1 लाख रुपए में दे देता हूँ, अपने दोस्त को दे रहा हूँ, मैं किसी भी तरह से मेरी बातचीत है अच्छी है और मैं उसको देना चाह रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कंसिडरेशन हो जाएगा। ये कंसिडरेशन के लिए लॉ मसला नहीं करेगा, लॉ आपको मना नहीं करेगा। लेकिन बात ये है कि वो एडिक्वेट है नहीं है, ये लॉ कंसिडर नहीं कर सकता या ये कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। फ़र्ज़ करें उसकी वर्थ 10 लाख रुपए है, मैं उसको 1 लाख रुपए में दे रहा हूँ, तो ये एडिक्वेसी नहीं बन रही, मतलब इसका कोई फ़र्क नहीं बन रहा, आपको एक कोई कॉमन सेंस नहीं बन रही कि इतने कम क्यों दे रहे हैं। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोर्ट आपको मना नहीं करेगा, लेकिन मसला क्या आएगा उसके अंदर कि एडुकेट का मसला नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि अगर एडुकेट होगा आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाओ, आप उसको चीज़ों को सही तरीके से, कार को इंस्पेक्शन करवाओ, इंस्पेक्शन करवाने के बाद उसकी वैल्यू जो बनती है वही आप देंगे, तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसा नहीं है, मैं एडुकेट नहीं हूँ, मैं मेरी मर्जी, मैं अगर मैं उसको 1 लाख रुपए में देना चाहूँ तो मैं 1 लाख रुपए में दे दूँ, तो 1 लाख रुपए में देने से कोर्ट मुझे मना नहीं करेगा, लेकिन वो किस में फॉल कर जाएगा, नीड नॉट टू एडुकेट में। एडुकेट नहीं है वो मेरे लिए। एडुकेट किस लिए नहीं है कि भाई 10 लाख की चीज़ है, आपने 1 लाख रुपए में कैसे दे दी, लेकिन 1 लाख रुपए में आपने दे दिए तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ये कंसिडरेशन मानी जा चुकी है। लेकिन
आप ये एडुकेट नहीं है। कोई भी सोचने वाला, ये देखने वाला कॉन्ट्रैक्ट को यही सोचेगा कि यार ये बात तुक नहीं बनता इसका कोई, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आखिरी बात पे आते हैं, सेकंड लास्ट बात पे, कि अनलॉफुल क्या होता है। अनलॉफुल की बात करें तो अनलॉफुल यही बात आ जाती है कि जो आपके पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ मना की है, जो चीज़ फॉरबिडन है इन पाकिस्तान, कि वो आपको नहीं बेचनी, जैसे ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गई और स्मगलिंग हो गई, किसी भी चीज़ की स्मगलिंग हो गई, ये चीज़ें फॉरबिडन है। इसके कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे, इसके ऊपर जो भी कंसिडरेशन आप देंगे वो कोर्ट नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लॉफुल है ही नहीं। आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकते। आप ये थोड़ी कोर्ट में खड़े होकर लड़ सकते हो, आपस में दो पार्टीज लड़ रही हैं कि इसने मुझे ड्रग्स नहीं पहुंचाए टाइम पर और इसने मुझसे पैसे ज़्यादा ले लिए ड्रग्स के। ये चीज़ तो आपने कभी कोर्ट में सुनी है? कभी तो नहीं सुनी ना आपने। तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो है ही अनलॉफुल। आपका ऑब्जेक्ट, आपकी कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा और आपकी कंसिडरेशन भी वॉइड हो जाएगी। आखिरी बात करें तो प्रोमिसर इज नॉट बाउंड टू डू। अच्छा, इसको अगर इस शॉर्ट फॉर्म में अगर समझे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसको मैं मिसाल देके समझाऊंगा तो समझ में आएगा कि आपका एक लीगल एडवाइज़र है और आपकी बेसिस के ऊपर एक लिटिगेशन चल रही है, उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। लिटिगेशन मतलब कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस चल रहा है, इसका मतलब है कि वो बोल रहा है कि मुझे उसके पैसे तो दें। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लाइज तो है कि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट के अपने पैसे तो लेगा जो वो लड़ रहा है आपका केस। लेकिन अब ये बोले कि मैं अगर लड़ लूँ और मुझे इसके बाद इनाम के तौर पे आप कंसिडरेशन दे दें, 10 लाख रुपए ऊपर दे दीजिएगा, 5 लाख रुपए खुशी से दे दीजिएगा, एक तरह से चाय पानी के दे दें, मिठाई के दे दें, जिस तरह से आपने सुना होगा इस तरह की बातें चलती रहती हैं। तो ये चीज़ भी लॉ नहीं मानता। लॉ क्या बोलता है कि जो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन दी है, जो आपने सर्विसेज दी हैं, उसी के ऊपर बाउंड है आपको कौन सी कंसिडरेशन देने के लिए। मतलब प्रोमिसरी क्या बाउंड है कि जो उसने लिटिगेशन की कंसिडरेशन दी है, जो उसकी केस लड़ने की कंसिडरेशन दी है, उसके ऊपर तो वो पैसे दे सकता है, वो चीज़ तो सही है, वो चीज़ मानी जाएगी कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर वो ये बोले कि मुझे मिठाई के भी पैसे दे दें और ये चाय पानी के पैसे दे दें, ऊपर 5 लाख रुपए दे दें, तो 1 लाख रुपए दे दें, 2 लाख रुपए दे दें, तो वो चीज़ के ऊपर बाउंड नहीं है कि वो जो है प्रोमिसर को वो पैसे मिलें, वो कंसिडरेशन मिले, वो बाउंड नहीं है इस चीज़ के ऊपर, या प्रोमिसर आपको ये चीज़ नहीं देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोर्ट के अंदर मालूम ही नहीं हो पाता कि ये चीज़ जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में है या नहीं है, ये बल्कि उससे सर्विसेज से हट के बाहर आ रही है चीज़ें। तो ये चीज़ आपकी कंसिडरेशन में फॉल नहीं करेगी जो आप ऊपर से कोई पैसे देते हैं जो आपने सर्विसेज नहीं दी। तो ये चीज़ें आपको कंसिडरेशन के हवाले से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर आपको कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे। इसके आगे इसके नए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये भी चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत छोटा है। मीनवाइल मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि इसकी शॉर्ट फॉर्म इसी तरह से बनाते रहें। हर चीज़ के आप जो पढ़ रहे हैं, जो भी आप चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, साथ साथ के वीडियोस के कवर करते रहें, आपको आसानी होगी। तो आप चैप्टर्स कवर करते आ रहे हैं तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाते रहें अपनी तरफ से, ताकि आपको रिकॉलिंग करने में और चीज़ें याद करने में आसानी हो। जैसे आप इसको मैपिंग के थ्रू भी याद कर सकते हैं कि कंसिडरेशन में दो बातें क्या हैं आपकी कैश और काइंड में हो सकती है। उसके बाद इसकी लीगल रूल्स क्या हैं। लीगल रूल्स के अंदर आपने एक्रोनियम्स बनाए हुए हैं, जैसे DPRR NULP बना दिया आपने। इस तरह से कोई एक्रोनियम्स बना दिए आपने, वो चीज़ रखी कि कंसिडरेशन में फला एक्रोनियम्स हैं और उसके ये मतलब हैं। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि ये जो डेफिनेशन है, इसको तोड़ने का मकसद क्या है। मैं जो बताता हूँ आपको कि मैंने तोड़ के ये चीज़ें लिखी हैं, इसका मकसद यही होता है कि आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकें। आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी आराम से, आपको आधे के आधे लीगल रूल्स भी याद हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से मैं इसलिए समझाता हूँ, जो भी डेफिनेशन आप करें उसको इस तरह से पॉइंट में तोड़ लें। पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है, पॉइंट नंबर 3 ये है। ये चीज़ें आपको आसानी से डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नई वीडियो में इंशाल्लाह नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।